कई दिनों के बाद नागपुर में एक बार फिर से पारा 40 डिग्री के स्तर को पार कर गया। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही बादल छटते गए और पारा चढ़ता गया। मंगलवार को नागपुर में दिन का तापमान 1.3 डिग्री चढ़कर 40.7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वहीं मई के शेष बचे दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज किए जाने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसून के अनुकूल गतिविधियां शुरू हो चुकी है। हालांकि मध्य भारत के आसमान में आर्द्रता के प्रवेश करने की वजह से बादल छा रहे हैं। 1 या 2 अंतराल की बारिश भी हो रही है। आर्द्रता की वजह से उमस भरी गर्मी का एहसास नागपुर में सूर्यास्त के बाद भी होता रहा। मौसम विभाग ने नागपुर में 24 और 25 मई को 2 दिन का तापमान 43 डिग्री और 26 से 27 मई को 44 डिग्री तक जाने के आसार जताए हैं। नागपुर में रात का तापमान भी चढ़कर 27.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। आपको बता दें कि नागपुर में तापमान बढ़ने के साथ ही विदर्भ में अन्य जिलों में पारा चढ़ने लगा है। 44 डिग्री के साथ अकोला सबसे गर्म रहा। इसके अलावा ब्रह्मपुरी में 43.3 डिग्री, अमरावती में 43.2, वर्धा में 43.1, चंद्रपुर में 42.8, यवतमाल में 42, वाशिम में 39.2, गोंदिया में 39.6 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान दर्ज किया गया। वहीं आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। पहले चीज़ कि अगले 5 दिन कैसा मौसम रहेगा। अभी जो है गर्मी के हिसाब से जैसा मौसम होना चाहिए, तो अगर चार्ट देखें तो उत्तर पश्चिमी हवाएं अगर आती है राजस्थान की तरफ से, गुजरात की तरफ से, नॉर्थ इंडिया से, तो उससे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। और अभी मिला जुला असर है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो उसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं ना आके विदर्भ में दोनों तरफ की हवाएं आ रही है। विंड डिस्कंटिन्यूटी मध्य प्रदेश के ऊपर है, और ईस्ट जो विदर्भ है, मतलब अकोला, ये ईस्ट विदर्भ मीन्स हो गया गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अब नागपुर तक, इसमें दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही है लो प्रेशर एरिया के इफेक्ट से, तो वहाँ थोड़ी मॉइस्चर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइट रेन 1-2 जगह पे हो सकती है। और वेस्ट में चूँकि उत्तर की तरफ से हवाएं आ रही है, तो वेस्ट में टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया है। अकोला कल हाईएस्ट रहा, 44 डिग्री था, अमरावती 43 था। तो अब जो है वेस्ट विदर्भ में जो है हीट वेव कंडीशंस आ सकती है। आज से हीट वेव की चेतावनी दी गई है, वो खासकर पश्चिम के जो ज़िले हैं विदर्भ के, तो अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, वाशिम, इस तरफ में जो है हीट वेव की कंडीशन बनेगी। और जहाँ तक बारिश की संभावना है, तो वो 1-2 जगह में लाइट रेन होगी, वो भी ज़्यादातर पूर्वी विदर्भ और दक्षिणी विदर्भ में 1-2 जगह पे होगी। तो अभी ज़्यादातर गर्म जो अभी वातावरण है वो धीरे धीरे और गर्म होगा, ये संभावना अगले 5 दिन में बन रही है। मानसून की अगर हम बात करें, तो मानसून 2 करंट जो है उसमें भारत में प्रवेश करता है। एक बंगाल की खाड़ी का करंट है और एक अरब सागर का। तो दोनों अभी एक्टिव है। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर में देखें तो यहाँ भी बादल दिख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, और अरबियन सी में भी यहाँ पर मालदीव वगैरह में काफ़ी बादल दिख रहे हैं। तो ये मानसून जल्दी सेट होने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। अंडमान निकोबार में ऑलरेडी मानसून पहुंच चुका है, और केरल में प्रेडिक्शन है कि सामान्य तिथि 1 जून से पहले, 1 दिन पहले 31 मई को वहाँ पे मानसून आएगा। तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो विदर्भ के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि विदर्भ का डेट अभी से हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ ज़्यादातर पहले बारिश शुरू होती है, वो बंगाल की खाड़ी का ब्रांच जब स्ट्रांग होता है तो उधर से मॉइस्चर आके शुरू होती है। तो अभी इसकी जब मानसून आने की संभावना फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि विदर्भ में मानसून कब पहुँचेगी। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि नौटप्पा के विषय में, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। मौसम विभाग
इस चीज़ को नौटप्पा को मानता नहीं है। और मैंने इसके ऊपर स्टडी भी किया है कि नौटप्पा के समय बहुत गर्मी हो ये ज़रूरी नहीं होती है। कई बार नौटप्पा के समय बारिश हो जाती है, वातावरण ठंडा हो जाता है, उससे पहले ज़्यादा गर्म रहती है। लेकिन एक सामान्य जो क्लाइमेटोलॉजी है उसके हिसाब से ये सबसे गर्म समय होना चाहिए, क्योंकि मानसून आया नहीं होता है, मानसून से पहले ही अधिकतम गर्मी होती है। तो जो लास्ट वीक ऑफ मई है और फर्स्ट वीक ऑफ जून है वो क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से गर्म होगा, जिसको कि आमतौर पे जो है पब्लिक नौटप्पा के रूप में जानती है। लेकिन अगर कोई सिस्टम बन जाता है तो फिर ये चीज़ नहीं होती। दूसरा जो नौटप्पा के सम्मान में कई बार लोग बोलते हैं कि नौटप्पा में गर्मी अगर अच्छी नहीं पड़ी तो मानसून कमज़ोर होगा, या नौटप्पा में बहुत गर्मी पड़ी तो मानसून अच्छा होगा। तो ये कोई मतलब जो है तथ्य जो है ये मेट्रोलॉजिकली स्टैटिक्स से कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि मानसून एक ग्लोबल फिनोमेना है, पूरा ग्लोब से होता है। एक जगह में गर्मी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इधर बहुत छोटा सा एरिया है। तो मानसून इतना बड़ा सर्कुलेशन सिस्टम है, ये अफ्रीका से शुरू होता है, इंडिया में हिमालय तक चलता है। तो ये अवधारणा सही नहीं है। और इस बार आईएमडी ने जो पहले चरण में फोरकास्ट दिया है उसमें मानसून इस बार अच्छा होने और एक्सेस रेन इंडिया में होने की संभावना दी है। अब 104% प्लस माइनस 4% मॉडल एरर के हिसाब से फोरकास्ट दी है। और उसमें जो हमारा जो विदर्भ के लिए जो मैप दिया गया है, जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक मैप, उसमें वेस्ट विदर्भ में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना दी गई। नौटप्पा जो ये जो ज्योतिष लोग डिक्लेयर करते हैं, सामान्यतः 25 मई के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे रहता है, 24, 25, 26 के आसपास शुरू होता है और 9 दिन तक का ये जो है नौटप्पा माना जाता है। और हमारे जो मेट्रोलॉजी के हिसाब से चले तो हमारे हिसाब से भी ये पीरियड जो होता है इसके क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से सबसे हाईएस्ट नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल जो है उसके साथ में मैच करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर कोई सिस्टम बन गया बंगाल की खाड़ी में और बारिश हो गई तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं भी हो सकती है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ पारस बेसवारे, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.